अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एमसीक्यू सॉल्विंग अप्रोच के बारे में। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने जब भी एमसीक्यूज़ रीड करना हो तो आप उसे कम्प्लीटली रीड करें। स्टेटमेंट जो भी हो आपने उसे कम्प्लीटली रीड करना है और इसे समझना है कि वो एग्ज़ामिनर क्या पूछना चाह रहा है और वो आपसे क्या आंसर मांग रहा है। ठीक है, सही तरह से रीड करने के बाद आपने सेकंड जो काम करना है वो ये करना है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा ना उस एमसीक्यूज़ में, जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, वो आपने अंडरलाइन कर लेनी है या हाईलाइट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू दी है वो कर लेनी है। फॉर एग्जांपल एंड में अक्सर दिया होता है कि एक्सेप्ट दिस, तो आपने वो अंडरलाइन कर लेना है कि इसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो मेरा आंसर होगा। इस तरह बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जिससे आपको आंसर में आसानी होती है। और दूसरा, अगर कोई स्टेटमेंट बहुत लेंथी होती है ना, तो एक तो एग्ज़ाम के टाइम हमारा माइंड जो है वो थोड़ा लैग कर रहा होता है, थोड़ा पीछे होता है हमसे रीड करने की निस्बत। हम रीड जल्दी करते हैं, माइंड हमारा पिक थोड़ी देर बाद करता है। उसकी रीज़न ही होती है एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से, ठीक है। और वो माहौल ऐसा होता है, बंदे पे होता है यार कि टाइम कम रह जाएगा, एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं, कैसे सॉल्व करूँ ये वगैरह, ठीक है। तो आपने इसलिए हाईलाइट करनी है। अगर 4-5 लाइन की स्टेटमेंट होगी तो आपको फिर अगेन रीड करते हुए आसानी होगी। आप जस्ट वो हाईलाइटेड पॉइंट्स देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं इस एमसीक्यूज़ में। उसके बाद फिर आपने करना है ऑप्शन को रीड करना है आपने। अक्सर ये होता है पहले ऑप्शन भी करेक्ट होता है, दूसरा भी करेक्ट होता है, तीसरा जो होता है वो ये होता है कि ए एंड बी इज़ करेक्ट। तो जो अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि पहला ऑप्शन पढ़ लिया वो ठीक है ना, बस वो करेक्ट करके आगे चले जाते हैं। उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में ये दिया होता है कि यार ए और बी करेक्ट हैं, या ऐसा भी हो सकता है 3 करेक्ट हों और चौथा जो हो वो ऑल ऑफ द अबाउ। तो वो आपका एक्चुअल आंसर वही होगा, चौथा वाला होगा, डी वाला होगा। तो ऐसी भी बहुत सारी ट्रबल्स आ सकती हैं, ऐसी भी सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि ये आपसे गलत ना हो। उसके बाद है एलिमिनेशन रूल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये एक बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू सॉल्विंग अप्रोच होती है स्टूडेंट्स की। और ये बहुत सारे टॉपर्स ये रूल अप्लाई करते हैं। वो इस तरह है ना कि आपने ऑप्शंस पढ़ लिए, 4 ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। अब आपने देखना है कि जो मोस्ट सूटेबल, सबसे पहले तो आपने ये करना है ना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, जो आपको पता है कि 100% ये गलत है, आपने उस पर क्रॉस कर लेना है। फिर दूसरा देख लेना है, दूसरा कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो 2 ख़त्म हो गए, फिर 2 रह जाएंगे, तो उसमें आपने फिर देखना है कि अब इसमें से मोस्ट करेक्ट कौन सा है। तो इस तरह आपका जो वो एमसीक्यू सॉल्व करने का जो मेजरमेंट है ना वो नैरो हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये वाला करेक्ट हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है करेक्ट होने की जब एमसीक्यूज़ में कन्फ्यूजन हो। वरना तो कुछ बहुत सारे एमसीक्यूज़ तो ऐसे होते हैं कि आप डायरेक्टली आपको पता होता है कि हाँ ये एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं थोड़े जो है ना वो क्लोज होते हैं, तो उस क्लोज वाली चीज़ में फिर आपकी प्रोबेबिलिटी को बेहतर करता है जब आप एलिमिनेशन रूल यूज़ करते हैं। सिंपल वर्डिंग में यही है ना कि आपको आंसर तलाश करने में आसानी होती है जब आप बाकी चीज़ों जो आंसर गलत है उसे हटाने से सही आंसर तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। आसान अल्फाज में ये बात है। फिर है बबल फिलिंग। तो बबल फिलिंग में आपने कोशिश करनी है, आपको पता चल गया ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद आपने बबल फिल करने की जो भी आपकी तरतीब हो, अगर आपके एग्ज़ाम में बबल फिलिंग है तो ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं है तो फिर तो आपके लिए वीडियो इतनी ही थी। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में बबल फिलिंग है तो फिर आपने करना ये है कि जो आपकी तरतीब हो, अगर उसी टाइम आप करते हैं तो भी ठीक है। अगर आप 10-10 के सेट पर, अगर 10 एमसीक्यूज़ करने के बाद उसकी फिलिंग कर लिया 20-20 के, या पूरा करने के बाद, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट 20 एमसीक्यूज़ के बाद आपने फिलिंग कर लेनी है, ये बेहतर रहता है। क्योंकि एंड में अक्सर ये भी होता है कि टाइम की कमी की वजह से ऐसा हो कि आपने एमसीक्यू सारे हल किए हों लेकिन आपने फिल जो है वो 70% किए हों, तो आपके 30% एमसीक्यू ज़ाया हो जाएंगे ना। और ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा जब रहते हों तो फिर
اوپر نیچے ترتیب بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے یہ چیزیں ببل فلنگ میں میک شور کرنی ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے 53 نمبر ایم سی کیوز کا آنسر ڈھونڈ لیا تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ 53 ہی میں پٹ کر رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک ببل بیچ میں رہ جاتا ہے اور پھر ہماری نیچے ساری ترتیب خراب ہو جاتی ہے. تو چاہے آپ نے پورا کا پورا پیپر ٹھیک کیا ہو، بٹ اگر آپ کی ببل فلنگ میں ایک بھی اس طرح مسٹیک آ گئی، آپ نے ایک نمبر ایم سی کیوز کی جگہ 2 نمبر میں فلنگ کر لیا تو باقی نیچے ساری آپ کی ترتیب خراب ہو جائے گی. تو یہ چیزیں بہت آپ نے دیکھنی ہے، اور ببل شیٹ جو ہوگی اس کی بہت کیئر کرنی ہے. کوئی پانی، کوئی جوس، کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ اس پر نہ گرائیے گا، اور نہ ہی اسے اور اس طرح فولڈ کریے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. کوئی بھی کنفیوژن ہو اس بارے میں تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیں. اور بھی کوئی کنفیوژن ہو، کچھ بھی پوچھنا ہو، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. میک شور کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.